नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें हम जानेंगे रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है और ये फिक्स डिपॉजिट से कैसे अलग होता है और कैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगाकर 10% तक इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और जानेंगे किन किन लोगों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। तो देखिए, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बैंक के अंदर आपके लिए दो टाइप की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है, फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसमें एक साथ आपको लमसम बैंक में पैसा जमा करना होता है, और वो भी एक फिक्स टर्म के लिए, जिसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए तो आपके पास ऑप्शन होता है आप कितने साल तक उसे जमा करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा किए, जिस पर बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देगा। मान लीजिए बैंक ने आपको 8% इंटरेस्ट रेट बताया, तो 1 साल तक आपका पैसा बैंक में जमा रहने के बाद उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न आपको मिलता जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन होता है उस इंटरेस्ट को आप मंथली भी ले सकते हैं, यानी कि हर महीने का जो 8% का जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट बनेगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि उस इंटरेस्ट को पड़ा रहने दें ताकि पूरा कंपाउंडिंग होता जाए, यानी कि 8% से आप अपने जितने समय के लिए आप पैसा रखना चाहते हैं वो उस समय तक पड़ा रहे और मैच्योरिटी बच जाए कि 2 साल पर आपको पूरा पैसा मिल जाए, वो होती है फिक्स डिपॉजिट। अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आप इंटरेस्ट कैसे लेना चाहते हैं, लेकिन मेनली होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको स्टार्टिंग में जमा करना होता है, और मैच्योरिटी पर सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाता है। ये मेनली फिक्स डिपॉजिट होता है। और वहीं पर रिकरिंग डिपॉजिट जो होती है उसके अंदर आपको एक साथ पैसा नहीं जमा करना होता, उसमें आपको एक अमाउंट डिसाइड करना होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, उसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। यानी कि मान लीजिए 10,000 रुपये डिसाइड कर लिया कि हर महीने आप अपने बैंक अकाउंट से आरडी अकाउंट में जमा करते जाएंगे, तो वो आरडी आपने 2 साल के लिए ओपन करवाई होगी, तो हर महीने 10,000 आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे। या फिर आप मैनुअली भी इसे करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। यहाँ पर हर महीने 10,000 हर महीने आपके आरडी अकाउंट में जमा होते रहेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडी के इंटरेस्ट रेट जितना ही होगा। अगर एफडी में 8% इंटरेस्ट रेट है तो वही इंटरेस्ट रेट आरडी में भी मिलेगा, और जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होता है मैच्योरिटी पर सारा पैसा आपको दे दिया जाता है। अब सवाल ये है कि कितना मिलेगा, तो जितना आपने जमा करवाया विद इंटरेस्ट, यानी कि जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर आरडी बुक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी बैंक में एफडी या आरडी बुक कराएंगे तो आज के टाइम पर आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप बैंक के अलावा एनबीएफसी से आरडी करवाएंगे तो भी आपको सेम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात, अगर किसी बैंक में आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी या आरडी करवाते हैं, जैसे आप 6 महीने या 8 महीने के लिए आरडी करवाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट 6% या उससे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 साल से कम के ड्यूरेशन पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं। यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि एसआईपी बेटर है, तो मैं आपको बता दूं एसआईपी में फ्लक्चुएशन रहती है, आपको 8%, 10% या 12% या इससे कम इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। जबकि आरडी में तो आपको कंफर्म होता है इतने रुपए डालेंगे तो मैच्योरिटी पर फिक्स इंटरेस्ट के साथ इतना रिटर्न मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।